नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र का आज पहला दिन था और आज जो नवनियुक्त विधायक हैं तीन, उन्होंने आज पद और गोपनीयता की विधानसभा के अंदर शपथ ली। हालांकि एक विधायक अभी बाकी रह गए हैं। वहीं अच्छी बात इस सत्र के पहले दिन ये रही कि प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव भी सदन में पहुंचे। पिछले विधानसभा के सत्र में वो तमाम सत्र में नदारद थे और चर्चा का विषय बन गए थे। अब बिहार विधानसभा के सत्र शीतकालीन सत्र के पहले दिन क्या कुछ हुआ, आइए जानते हैं सीनियर पत्रकार अरुण पांडे जी से। सर, क्या कुछ हुआ आज? देखिए, बिहार विधानमंडल के शरतकालीन सत्र की आज शुरुआत में पहले से कार्यसूचित तय है। ये 25 नवंबर से 29 नवंबर तक ये हाउस चलना है। 5 सीटिंग होगी। आज पहले दिन की सीटिंग के लिए तय था कि नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण होगा, तो 4 में 3 सदस्यों ने शपथ ली। सिर्फ तराड़ी से जो विधायक चुने गए हैं विशाल प्रशांत, वो आज नहीं दिखे। तब कल परसों उनका होगा। यदि हाउस सत्र के अंदर हाउस में नहीं लेते हैं तो स्पीकर के कक्ष में भी शपथ ग्रहण की व्यवस्था पहले से तय है। तो एक तो ये शपथ ग्रहण किया, इसके साथ ही जो सदस्य 4 आज से नए सदस्यों के साथ बिहार विधानसभा का पार्टी पोजीशन बदल गया। आज बिहार विधानसभा में सबसे 243 सदस्यों का ये हाउस है और उसमें सभी सीटें भर गई हैं। जी जी। अब उसमें सबसे बड़ी पार्टी बन गई आज से भाजपा बिहार में। हाउस के अंदर की बात मैं कर रहा हूँ। और दूसरी पार्टी राजद बनी, जिसके 2 सीट खासकर बेलागंज में और रामगढ़ में हार होने से उनकी 2 सीटें घट गई। तो वो अभी 77 हो गए उनके। और फिर माले की भी 1 सीट घट गई तेराड़ी से, तो 1 सीट घट कर 11 हो गए उनके। बाकी कांग्रेस के 19 सदस्य, सीपीएम और सीपीआई के 2-2 सदस्य, एआईएम के 1 सदस्य, हम के 4 सदस्य और 2 निर्दलीय सदस्य। जी 19 कांग्रेस के सदस्य जो मैंने आपसे कहा। इस राजद और कांग्रेस के सदस्यों में 6 सदस्य पार्टी में अभी दलगत सूची में वही हैं जहां के वो मेंबर हैं, स्वाभाविक। लेकिन बजट सत्र में वो पाला बदल चुके हैं। तो हैं कोई राजद के सदस्य, कोई कांग्रेस के सदस्य, बैठते हैं सत्ता पक्ष के साथ। ये एक अजीब सी राजनीतिक संसदीय परंपरा में एक विडंबना इसको कही जाएगी। जो बिहार में अभी दल बदल रोकने के लिए पूरे देश में कानून बना हुआ है, उसमें अकेले किसी सदस्य को पाला बदलने की छूट नहीं है। पारा बदलते ही उसको मेमोरी गंवानी पड़ती है। यही है दल बदल कानून। दल बदल कानून में तभी मेमोरी बच सकती है जब एक दल में 2/3 सदस्य एक साथ हट करके फिर कोई नई पार्टी में शामिल होंगे। ये भी नहीं कि नई पार्टी बना देंगे। लेकिन इस सारी व्यवस्था को, संवैधानिक व्यवस्था को, कानून अपनी जगह है और काम यहाँ कुछ और हो रहा है। तो एक ही जो आज जिस परिसर में इस लोकतंत्र के मंदिर के सामने हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, वहाँ इस विधानसभा में ये चीज़ देखने को मिल रहा है। अब रही बात कि कल से विपक्ष भले ही उपचुनाव में पस्त हो गया हो कि उसकी 3 सीटें छिन गई हैं, लेकिन अब कल से जब सत्र शुरू हो रहा है तो विपक्ष तो चुप बैठेगा नहीं। इसलिए कि ठीक साल भर के बाद असेंबली के आम चुनाव होने हैं, तो साल भर भी विपक्ष तो आंदोलन करेगा, मुद्दों पर सरकार को घेरेगा। तो कल से वो सारे मुद्दे फिर सामने दिखेंगे, जनता का वो सवाल होगा। प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने हाँ, विधानसभा में आके इसकी संकेत दे दी है। नहीं आना ही चाहिए, तो उनका दायित्व है। जनता ने उनको अभी प्रतिपक्ष का नेता का ही दायित्व दिया है। इस पूरी असेंबली 17वीं विधानसभा है, इसमें तो राजद को यही जनादेश ही मिला था। ये तो नीतीश जी की मेहरबानी कहिए, उनके पलटी मार राजनीति का फल था कि 17 महीना विपक्ष में जिसको बैठना था वो सत्ता में बैठे। तेजस्वी उप मुख्यमंत्री हो गए थे और जो साथ में बीजेपी थी उसको विपक्ष में बैठना पड़ा था। और फिर 17 महीने के बाद इसी साल के जनवरी महीने में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला कि फिर भाजपा के साथ हो गए नीतीश जी और राजद विपक्ष में बैठ गया। तो आज विपक्ष के नेता सदन में आए थे और अपनी प्रारंभिक चर्चा में बात भी कही कि पिछले सत्र में 6 महीने पहले सत्र एक क्षण के लिए भी नहीं आए थे, तो तरह तरह की चर्चा हो रही थी। लोग कह रहे थे कि भाई विपक्ष के नेता कोई सदन में नहीं आए, वो तो एक संवैधानिक पद है और हाउस में रह के सरकार को घेरना चाहिए। जी जी। लेकिन वो तो थे ही नहीं, तो क्या घेरते। अब देखिए कल से किन मुद्दों पर
सरकार को घेरने का काम होगा। मुद्दों की कुछ तो कमी लिस्टिंग किया जाता है तो क्या लग रहा है आपको कि इस बार जो सत्र होगा वो हंगामेदार होगा या फिर सरकार अपना कामकाज आसानी से निपटा लेगी? विपक्ष मौजूद रहे और सदन ठीक ढंग एकदम शांतिपूर्ण चलती रहे, तब तो आजकल यही लोकतंत्र की खूबसूरती भी लोग इसको नहीं मानते हैं। विपक्ष जनता के सवाल को लेकर सरकार से पूछे, घेरे, इस पूरी व्यवस्था ही आज आपने देखा। संसद का भी सत्र आज से शुरू हुआ है। जी जी 26 दिन तक चलने वाला सत्र है, कोई 15 बैठकें वहाँ होंगी। आज तो प्रधानमंत्री ने सदन की कार्यवाही शुरू होने के पहले ही विपक्ष को जमकर कोसा और विपक्ष के आचरण को लेकर बहुत कड़वी बातें कह दी कि भाई जिसको जनता बार बार नकार रही है वो यहाँ अपना आचरण सुधार नहीं रहे हैं। खैर बाप ने विधानसभा के आज से शुरू ही कार्यवाही की बात की है। अब देखिए बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, ये इशू तो कुछ ज्वलंत है। अब पूर्ण शराबबंदी है और शराब आए दिन रोज कहीं अक्सर शराब की खेप पकड़ी जाती है। कहीं दीदारगंज में एक ट्रक शराब बरामद की और जहरीली शराब से 100 लोग मर गए। सिवान, जी छपरा, गोपालगंज, कहाँ भी हाल में हो गया। 100 से ज़्यादा लोग की मौत हुई है। जी मौत हुई है। तो ये सारे सवाल हैं ना। जी जी अभी शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर जो जिस ढंग से विरोध है, शिक्षक संगठनों ने 28 नवंबर को बिहार में महाधरना का पटना में कार्यक्रम रखा है विधानसभा के घेरने का, ट्रांसफ़र पोस्टिंग की पॉलिसी के खिलाफ। हालांकि वो रद्द कर दी है, लेकिन अभी शिक्षकों का रोष, क्षोभ और आक्रोश थमा नहीं है। जी जी अब फिर बिहार शिक्षा एकता मंच बना करके, शिक्षक एकता मंच बना के 1 दिसंबर को पूरे बिहार में बैठक, खासकर वो 85,000 शिक्षक जिन्होंने अभी सक्षमता परीक्षा नहीं दी है, तो शिक्षकों की समस्या, उनकी सेवा निरंतरता की समस्या, उनकी प्रोन्नति की बात, तो इशू तो है ही। अभी ज़मीन सर्वे वाला इशू या कहिए स्मार्ट प्रीपेड मीटर का इशू, अभी तो इशू की सरकार भरमार है। हाँ और विपक्ष और इसे सरकार कितना देखिए, भुना सकता है ये उस पे नहीं, ये सब कुछ को भांपते हुए सरकार भी अपने कुछ डिसीजन में करेक्ट कर रही है। जो आपने देखा ना, जी जी जब शिक्षा ट्रांसफ़र पॉलिसी का विरोध हो रहा है, शिक्षकों की ट्रांसफ़र हो रहा था, तो सरकार ने उस नीति को ही निरस्त कर दिया। जी अब एक आदेश के तहत ला दी कि नहीं विशेष समस्या को लेकर हम शिक्षकों का करेंगे तबादला। अब ये स्मार्ट प्रीपेड मीटर का विरोध हो रहा था जमकर, विपक्ष जो है सड़क पर तो विरोध, अब सदन में भी विरोध करता। तो अब एक खबर आई कि सरकार जो है, जिन घरों में 85 लाख घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लग गया है, तो उसको 25 पैसे प्रति यूनिट की राहत दी जाएगी। तो आप समझिए ये सरकार तो कर रही है, और पहले कर रही है कि देखिए हम 15,500 करोड़ रुपया अनुदान में दे रहे हैं ताकि बिजली का रेट बिहार में कम रहे। तो इसको क्या दर्शाता है? लैंड सर्वे को लेकर ह्यू एंड क्राई थी बिहार में, लोग परेशान हैं अभी भी। तो सरकार ने कहा कि नहीं हम बहुत दबाव नहीं डाल रहे हैं, स्थिर से टाइम से आप लोग दीजिए, अपनी वंशावली दीजिए। मतलब वो भी अब चुनाव को ध्यान में रख कर उसकी भी जो जिस एक अभियान के तहत चल रहा था, चुनावी फैसले ले। हाँ, तो अब नीतीश जी तो कुछ प्रयोग करने के बहुत प्रयोगधर्मी मुख्यमंत्री इनको कहा जाता है। और शिक्षा के क्षेत्र में आपसे मैंने चर्चा की थी कि काफी प्रयोग किया है। इतने प्रयोग उन्होंने किया है कि सुधार के लिए जो प्रयोग किया है उसका प्रतिफल वैसा नहीं दिख रहा है। लेकिन प्रयोग तो करना चाहिए और सुधार के लिए तो हमेशा कदम उठाना चाहिए। नीतीश सर तो मतलब सर विधानसभा में जनसंख्या दर कम करने का प्रयोग भी बता चुके हैं। हाँ, तो ये सब तो सुर्खियाँ बनी थी ना, कहाँ जी। उसकी भी बड़ी जग हंसाई हुई। लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री को ऐसा नहीं कहना चाहिए। मुख्यमंत्री ने जीतन मांझी को कुछ कह दिया था, तेजस्वी यादव को कह दिया था, स्पीकर से भी भिड़ गए थे। वो तो पिछले साल का जो कुछ पिछले सत्र सब जो हुआ है ना, कई मानों में है। यहाँ बिहार पुलिस बिल पर पुलिस को बुलानी पड़ी थी हाउस के अंदर। जी जी इस शायद बिहार विधानसभा के इतिहास में वो एक काला ही दिन था और वो काला अध्याय था। बिहार लोकतंत्र के लिए काला अध्याय। पूरे सिस्टम के लिए, संसदीय प्रणाली की बात मैंने कही। भाई यहाँ तो मार्शल बने हैं और वहाँ से और कुछ विधायकों का भी जो जिस ढंग का उनका व्यवहार था ना, वो उसको दुखा स्पीकर को ही घेर रखे थे लोग। तो अब लाचारी में उसमें लेकिन विजय कुमार सिन्हा बिहार अध्यक्ष थे। विधानसभा के जो शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई है उसके पहले ही दिन एनडीए की बैठक हुई है और 225 एक बार फिर जीतने का जो दावा दोहराया गया है, तो इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए अभी तो दावा तो विपक्ष कहेगा कि भाई हम फिर सरकार बनाएंगे, और सत्ता पक्ष कहेगा कि फिर इसी तरह से मजबूती से हमारी सत्ता में लौटेंगे। यही ना लोकतंत्र की खूबसूरती है, प्रयास और दावा, ये तो चलता रहेगा।
ये बंद नहीं होने का चीज़ है, इसीलिए इन दावों को इस रूप में देखते हैं, दावा ही है ना। जी जी। अब वो दावा को सच में आज बदलना। आज बैठक एनडीए का होना क्या दर्शाता है? ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि आज नहीं, एनडीए की ये बैठक? हर बार सत्र के पहले पार्टी के विधायक दल की बैठक हुआ करती है और एनडीए की एकजुटता के लिए है कि हम लोग सदन में उपस्थित रहें। 4 दिन का अब सत्र और है और उसमें जो भी विपक्ष कोई इशू उठाता है तो हम लोग उसको उस मुद्दे को जवाब दें और उपस्थित रहें। एकजुटता दिखनी चाहिए। ये बैठक हमेशा होती है, ये कोई अनयूजुअल बैठक नहीं है। वो से राजद की बैठक होगी, कांग्रेस की भी बैठक होगी, तो एनडीए की बैठक हुई है। ये बैठक एक सिलसिला चलता ही रहता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई चिंता पड़ी है। जब अभी सत्ता पक्ष की ताकत ही बढ़ गई है उसमें कि 3 और सदस्य बढ़ गए और विपक्ष के 6 सदस्य पहले से सहयोग कर रहे हैं, तो अभी सरकार के लिए तो हौसला बुलंद है सत्ता पक्ष का। दावे जीत के दावे और दोनों प्रतिपक्ष की ओर से भी जो जीत के दावे किए जा रहे हैं, सत्ता पक्ष के जो लोग हैं, विधायक हैं, वो कह रहे हैं हम 225 जो है 2025 में जीतेंगे। नहीं, ये तो नीतीश जी के यहाँ जो एनडीए की बृहत बैठक हुई थी उसी में हुआ था कि भाई हम लोग कम से कम 225 सीट जीतें, तो बड़ा लक्ष्य तो रखा न जाएगा। वहाँ भी देखिए 400 के पार का लक्ष्य था, वो तो गड़बड़ा गया सर। तो यहाँ अभी तो अब 1 साल का इंतज़ार न कीजिए। जब चुनाव होंगे, रिजल्ट आएगा तब न, लक्ष्य तो बड़ा रखना ही चाहिए। अब यहाँ देखिए बिहार में भी महागठबंधन साफ हो गया, तो तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया आई कि भाई बूस्टर मिल गया झारखंड में कि महागठबंधन फिर सत्ता में वहाँ लौट गया है, वहाँ राजद भी साथ में है। तो तेजस्वी ने कहा कि जैसे हम झारखंड जीते हैं, बिहार भी उसी तरह से जीतेंगे 2025 का। तो अच्छा दावा करना, हाँ उसके फिर उस दावे की पूर्ति के लिए उस अनुरूप चलना। अभी साल भर वो यात्रा होगी, चलेंगे लोग, जनता को अपनी ओर समझाएंगे, आकर्षित करेंगे, यही ना है लोकतंत्र में। और होता क्या है, तो लोकतंत्र की ये खूबसूरती है कि दावे प्रतिदावे किए जाएं। हालांकि वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे जी ने ये भी कहा कि इन दावों के बीच उन दावों को सच साबित करने की कोशिश भी होनी चाहिए, तभी लोगों का भरोसा नेताओं पर जागता है या जमा रहता है। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।